तो हेलो दोस्तों, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं आपको बड़ा ही गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि बड़े ही टाइम से वीडियो नहीं आई थी। मैं आप सभी को बता दूं, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। अब वीडियो रेगुलर और बैक टू बैक आने वाली है, एनिमेशन भी और जैसी अब बन रही है ऐसी भी हर तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और वीडियो भी बनाऊं, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है द एनिमी, जो कि विस्तास बुक क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, जिसको लिखा है पर्ल एक्स बक ने। और मैं आप सभी को बता दूं, ये चैप्टर तब का है जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी। जापान एंड अमेरिका भी दुश्मन थे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द एनिमी। और इसमें मैं आप सभी को सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इसमें होता है कैरेक्टर जिसका नाम है डॉक्टर सदाओ, और उनके फादर बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं। और डॉक्टर सदाओ जापानीज हैं, उनके फादर जापान में रहते हैं और वो अपनी हायर स्टडी परस्यू करने के लिए अमेरिका गए हैं। स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ उनके फादर बड़ी ही सीरियस किस्म के आदमी हैं। वो अपने प्रिंसिपल्स की बड़ी ही वैल्यू करते हैं, बिल्कुल आदर्श व्यक्ति हैं। और ना ही उन्होंने कभी अपने बेटे डॉक्टर सदाओ के साथ ज़्यादा कभी मजाक किया है। और वो अपने बेटे की एजुकेशन और स्टडीज़ को लेके बड़े ही सीरियस होते हैं। पर जब डॉक्टर सदाओ अमेरिका से वापस आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके फादर इस दुनिया से जा चुके हैं। और अमेरिका में उन्हें एक लड़की से प्यार भी हो जाता है, जिसे वो अपने प्रोफेसर के घर मिले होते हैं, जिसका नाम होता है हाना। और उन्होंने उसके साथ शादी तभी की होती है जब वो कंफर्म कर लेते हैं ये एक जापानीज लड़की है। पर डॉक्टर सदाओ अब एक वेल एस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट और सर्जेंट है, और वो एक ऐसी दवाई पर रिसर्च कर रहे होते हैं जो आपके जख्मों को बिल्कुल ही क्लीन और बड़ी जल्दी से ठीक कर दे। उन्हें कभी भी बाहर ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा जाता, क्योंकि जनरल टाकीमा को कभी भी जरूरत पड़ सकती थी डॉक्टर सदाओ की। डॉक्टर सदाओ's होम वाज ऑन अ जापानीज कोस्ट, मतलब उनका घर एक बीच के साइड में था, मतलब ओशंस के साथ में। एक दिन डॉक्टर सदाओ अपनी वाइफ हाना के साथ अपनी बालकनी में खड़े होते हैं और वो देखते हैं एक आदमी गिरता पड़ता जख्मी हालत में ओशन से बाहर आ रहा है, और वो गिर ही जाता है। तो वो उसके पास जाते हैं, और जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं वो देखते हैं ही इज़ अ वाइट मैन, मतलब कि वो एक अमेरिकन है। और उन्हें उसकी हेड से पता चलता है कि ही इज़ एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। और उस वाइट मैन को बड़ी ही चोटें लगी होती हैं, गोली भी लगी होती है और बहुत जगह से खून बह रहा होता है। तो डॉक्टर सदाओ साथ के साथ साइड में जो मोसिस होते हैं उससे उसके वाउंड्स फिल कर देते हैं, और वो दोनों एक डायलेमा में आ जाते हैं कि इस इंसान को ठीक किया जाए या नहीं, क्योंकि ये एक जापानीज नहीं है और नॉर्मल सिटीजन नहीं है। अगर नॉर्मल सिटीजन होता तो इसे आसानी से ठीक कर देते, पर ये हमारे देश का दुश्मन है। शायद इसे ठीक करना देश के साथ गद्दारी तो नहीं, या एक काम करते हैं हम इसे दोबारा ओशन में डाल देते हैं। पर उन्होंने उसे ओशन में नहीं डाला, क्योंकि वो दोनों काइंड हार्टेड थे। उन्होंने कुछ देर बाद सोचने के बाद ये कंक्लूड किया कि एक काम करते हैं, इसे अपने घर ले चलते हैं और इसे ट्रीट करके जनरल टाकीमा को हैंड ओवर कर देंगे। तो जब वो इसे घर ले आते हैं, घर ले आने के बाद डॉक्टर सदाओ हाना को कहते हैं तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आओ, मैं इसके जख्मों को धो दूंगा। तो हाना कहती है नहीं, आप ये काम मत करिए, मैं हमारी सर्वेंट यूमी को कह देती हूँ, वो इसे वॉश कर देगी। तो जब हाना यूमी को बताती है तो यूमी ये काम करने से मना कर देती है, और डॉक्टर सदाओ भी जब दूसरे बाकी सर्वेंट्स को ये सब बताते हैं तो मना कर देते हैं। और वो कहते हैं कि जब नेचर ने ही इसे इतनी सारी चोटें दी हैं, इसे गोली लगी है, तो आप इसकी मदद क्यों कर रहे हैं? हम आपकी मदद करके नेचर को अपोज नहीं करना चाहते, नहीं तो क्या पता कल को नेचर हमसे रिवेंज ले। तो ये सब सुनने के बाद डॉक्टर सदाओ और हाना ही उसे वॉश करते हैं। डॉक्टर सदाओ उसकी गोली निकाल देते हैं और वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। पर उनके सभी सर्वेंट्स उन्हें छोड़ के जा चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उनके मास्टर को ये सब काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक दुश्मन है। पर अब अंदर ही अंदर डॉक्टर सदाओ को डर लगने लगता है कि कहीं उनके नौकर बाहर जाके ये सब बता तो ना दें, और कहीं उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। तो वो यह सोचते हैं कि क्यों ना मैं जनरल टाकीमा को इस बारे में बता दूं। तो वो जनरल टाकीमा को इस बारे में बता देते हैं, और जनरल टाकीमा उन्हें कुछ नहीं कहते, ना ही उन पर गुस्सा होते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको कल को ज़रूरत पड़ सकती है डॉक्टर सदाओ की, बिकॉज ही वॉज गोइंग अंडर अ सर्जरी। तो वो कहते हैं डॉक्टर सदाओ को मैं एक काम करूँगा, अपने पर्सनल असिस्टेंट्स भेज दूंगा तुम्हारे घर पे, और तुम एक काम करना, गार्डन का गेट खुला रखना, ताकि उसे लगे कि गर्मी के कारण तुमने गेट खुला छोड़ा है, और रियल लगे और मेरे असिस्टेंट्स को भी अंदर आने में आसानी हो। तो यह बात सुन के डॉक्टर सदाओ के मन का आधा बोझ तो वैसे ही हल्का हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि मैं घर जाकर हाना को इस बारे में नहीं बताऊंगा। तो वो घर जाते हैं और रात को उसके गेट खुले छोड़ देते हैं, और वो आराम से सो जाते हैं। पर डॉक्टर सदाओ अब एक और नई कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि एज अ डॉक्टर उन्हें ये सिखाया गया है टू सर्व पीपल, बट अब क्या वो ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने इसका ट्रीटमेंट भी किया और अब वो ऐसे उसको मरने के लिए भी छोड़ रहे हैं। तो वो सो जाते हैं, और रात को जब भी थोड़ी कोई आवाज़ होती है तो उन्हें लगता है कि असैसिन्स आ गए और वो उसे मार देंगे। तो वो पूरी रात वेट करते हैं, पर पूरी रात कोई नहीं आता। तो वो अगली रात भी वेट करते हैं, अगली रात भी कोई उन्हें मारने नहीं आता।
तीसरी रात भी वो वेट करते हैं, तब भी कोई नहीं आता। तो वो 3 दिन लगातार वेट करने के बाद ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस सिचुएशन को खुद हैंड ओवर करूँ और मैं अपने तरीके से बाहर निकलूँ, क्योंकि जनरल टाकीमा तो उन्हें भेज नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर सदाओ एक काम करते हैं, वो उस अमेरिकन के लिए एक बोट अरेंज करवाते हैं और उसके लिए क्लोथिंग, फूड और एक टॉर्च लाइट भी अरेंज करवाते हैं और उसे कहते हैं भाई तू चल ओशन के पास और मैं तुझे वहाँ से आगे बता देता हूँ रास्ता, और तू एक सेफर आइलैंड पर जाके अपनी टॉर्च ऑन करके मेरे को सिग्नल दे दियो कि मैं वहाँ सेफली पहुँच चुका हूँ। तो वो इस तरह उस प्रिजनर की वहाँ से एस्केप आउट होने में हेल्प करते हैं और फिर वो जाते हैं जनरल टाकीमा के पास और वो उन्हें कहते हैं कि मैं आपको सारी सिचुएशन बता के गया था, फिर भी आपने लगातार 3 दिन तक कोई भी असैसिन नहीं भेजा, ऐसा क्यों किया आपने? तो जनरल टाकीमा कहते हैं भाई मैं तबीयत ख़राब है, हेल्थ इश्यूज़ थे और मैं भूल गया था। पर यह बात अभी भी क्लियर नहीं है कि वो सच में भूले थे या फिर कोई और रीज़न था उन्हें ना भेजने का। तो दोस्तों ये लेसन होता है यहाँ ख़त्म। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।